हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर सीटेट हो, ओके, सभी एग्जाम के लिए ये वोकैब काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है विग्नीट। ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड है विग्नीट। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, etc that clearly expresses the typical characteristics of something or someone. Okay, a short piece of writing, music, acting, etc that clearly expresses the typical characteristics of something or someone। मतलब कि लेखन, संगीत, अभिनय आदि का एक छोटा टुकड़ा जो किसी चीज या व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, लेखन, संगीत, अभिनय आदि का एक छोटा टुकड़ा जो किसी चीज या व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, उसे ही विग्निट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्टिंग्विशेबल। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा अपियरिंग टू बी द सेम। इसका मीनिंग हो जाएगा अपियरिंग टू बी द सेम, यानी कि एक जैसे लगने वाले या फिर जिनमें भेद करना कठिन है, उसे ही इनडिस्टिंग्विशेबल कहते हैं। ठीक है, एक जैसे लगने वाले या जिनमें भेद करना, यानी जिनमें डिफरेंस करना जो है कठिन है, उसे ही इनडिस्टिंग्विशेबल कहते हैं। और ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलीफाई। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, टू बी ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी का विशिष्ट उदाहरण होना, यानी कि किसी का विशिष्ट उदाहरण होना, उसे एग्जाम्पलीफाई कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेनोप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेनोप्लाई। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए वाइड रेंज और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा ए वाइड रेंज और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी विभिन्न चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला या फिर संग्रह, उसे ही पैनोप्लाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला या फिर संग्रह, उसे ही पैनोप्लाई कहते हैं और ये नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आर्कीटाइपल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आर्कीटाइपल। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा having all the qualities that make somebody or something a typical example of a particular kind of person or thing। ठीक है, having all the qualities that make somebody or something a typical example of a particular kind of person or thing, यानी कि प्रतिनिधिक या फिर प्रतिरूपी, उसे आर्कीटाइपल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अनऑब्स्ट्रक्टेड। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा नोट ब्लॉक्ड so that it is easy to see something or go somewhere। okay, not blocked so that it is easy to see something or go somewhere, मतलब कि अवरुद्ध नहीं है ताकि कुछ देखना या कहीं जाना आसान हो। ठीक है, नोट ब्लॉक्ड सो दैट इट इज इजी टू सी समथिंग और गो समवेयर, अवरुद्ध नहीं है ताकि कुछ देखना या कहीं जाना आसान हो। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्लेनेटरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्लेनेटरी। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा सिचुएटेड और रिलेटिंग टू ट्रेवल बिटवीन प्लैनेट्स। ओके, सिचुएटेड और रिलेटिंग टू ट्रेवल बिटवीन प्लैनेट्स, उसे ही इंटरप्लेनेटरी कहते हैं। मतलब कि ग्रहों के बीच स्थित या यात्रा से संबंधित। ठीक है, यानी कि ग्रहों के बीच स्थित या यात्रा से संबंधित, उसे ही इंटरप्लेनेटरी कहते हैं, यानी कि सिचुएटेड और रिलेटिंग टू ट्रेवल बिटवीन प्लैनेट्स। नेक्स्ट वर्ड है बियर ऑन समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बियर ऑन समथिंग। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी कनेक्टेड और रिलेटेड टू समथिंग। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी कनेक्टेड और रिलेटेड टू समथिंग, यानी कि किसी चीज से जुड़ा या फिर संबंधित होना। ठीक है, यानी किसी चीज से जुड़ा या फिर संबंधित होना, उसे ही बियर ऑन समथिंग कहते हैं। ठीक है, टू बी कनेक्टेड और रिलेटेड टू समथिंग। ठीक है, किसी चीज से जुड़ा या संबंधित होना, उसे ही बियर ऑन समथिंग कहते हैं। और बियर ऑन समथिंग जो है एक फ्रेजल वर्ब है।
हमारा नेक्स्ट वर्ड, अच्छा इतना ही था हमारा आज का vocab, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे हमारे द हिंदू एडिटोरियल के vocab थे। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें, और जितना से जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करें। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके एवरीवन, थैंक यू।